चलो भाई, देखते हैं कि गॉडेस आपके साथ क्या न्याय कर रही है। देवी आपको क्या बताना चाह रही है, वो आपको क्या न्याय कर रही है। माँ भगवती आपके साथ क्या न्याय कर रही है। भवानी आपको कहना चाहती है, वो आपको बता रही हैं कि एक बार तो रिलेशनशिप, जिसको हम संबंध कहते हैं, इस संबंध का जो आधार होता है ना, वो विश्वास होता है। और इंसान को वो उस विश्वास तक जाने के लिए आत्मविश्वास में भी रहना पड़ता है कि हम इस संबंध को चला लेंगे। यहाँ पर आपके हस्बैंड या आपके जो भी स्पाउस हैं, उनके अंदर एक भरोसा है कि आप इस रिलेशनशिप को बना लोगे, आप बार बार उसको मेंड कर लोगे। आप लाख कोई तोड़ने का प्रयास करें, इनको पक्का भरोसा है कि लोग तोड़ना चाहते हैं आप दोनों का संबंध, और लाख आप कोई प्रयास करे, आप बना लोगे। आपके अंदर एक बहुत तीक्ष्ण, मतलब बुद्धि आपके पास बहुत प्रखर है, और आप बना ही लोगे। आप बहुत इंटेलिजेंट हो। दे हैव दिस क्लेम फेथ। एक चीज पर इनको विश्वास नहीं कि आपका मन कोई तोड़ सकता है, और वो चाहते हैं कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो ना कि आपका मन भी कोई तोड़ ना पाए। और मजबूत आप कैसे करोगे? आप किसी भी गॉडेस को बुलाओ या भगवान को बुलाओ, बट उनको पता है कि आपको किसी गॉडेस की छत्र छाया में रहना चाहिए, तो दे जस्ट वांट कि आप किसी गॉडेस की छत्र छाया में रहो। और वो ये आपको, मतलब अंदर से इंसान को यही बोलना है कि आप खुद भी तो एक गॉडेस जैसी हो जाओ। मतलब जब आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं तो आपका एक एनर्जी बहुत प्योर हो जाता है। तो वो कहना चाहते हैं कि उस प्रेम में यू विल बिकम एक्सट्रीमली प्योर, बट उसके साथ क्या होता है, लोग उससे जलते भी बहुत हैं। तो फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो कोई इंसान चाहिए। तो दे आर सेइंग कि हम तुमको कितना ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तुम अपने आप को ही ऐसे शील्ड में रख लो जहां पर आपसे कोई लग ही ना पाए। अब इस इंसान को डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इनको गलत समझ लो और आप इनकी लाइफ से चली जाओ। और इनको ये इसलिए लगता है बिकॉज ये जो इनका बाहरी आवरण है ना, ये वैसे है नहीं। भीतर से इंसान कबूतर जैसे हैं, बिल्कुल खरगोश जैसे हैं, और बाहर से दिखाते हैं कि हम ये हैं, मैं वो हूँ। तो ये इनको बोलना है कि इस इंसान को ना, अगर मेरे भीतर का पता हो, अंदर का, कि मैं कैसा नेचर का हूँ, तो ये इंसान तो स्टे कर जाएगा। पर अगर बाहर के आवरण में फंसेगा तो मेरे को दिखाना पड़ेगा अपना असली नेचर कि मैं कैसा हूँ। और वो हम नहीं चाहते, बिकॉज बहुत सारे इनके दुश्मन होंगे या दोस्त होंगे जो इनके बारे में रियल में जानना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद फिर उसका दुरुपयोग करेंगे। सो वो नहीं चाहते उसको शो करना। अब आपके लिए ऐसा होगा कि आप एक ऐसे इंसान है जहां पर आपको कितना भी आपके बारे में कुछ जान ले, वो पूरा नहीं जान सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको गॉडेसेस ये इंडिकेट करना चाहती है कि किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है, जो जैसा होता है उसके साथ वही कर देते हैं। कोई आपकी तरफ से अगर तंत्र मंत्र जादू टोना कर रहा है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा ये चीजें बढ़ चुकी हैं, और हर बार हर वो इंसान यही सब करता रहता है कंटिन्यूअसली, तो वो आपको एक ही इंडिकेशन देंगी कि मेरा नाम लो, हमको पुकार लो, और हमसे ये मत कहना कि इनको क्षमा कर दीजिए। वो उस जोन में आपको लेकर जाएंगी नहीं। वो कहेंगी कि मेरे उस स्वरूप का ही उपासना करो जो छोड़ने वाला है ही नहीं। जो तंत्र मंत्र का ये जो भी स्वरूप है, उसी स्वरूप का उपासना करो जहां पर ये बचने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो वहीं पर बस आप उन्हीं को याद करिए। या तो आपको बोला जा रहा है बहुत फियर्स फॉर्म, जिसको हम कहते हैं, जैसे भय उत्पन्न होता है, या तंत्र की कोई बात है, तो उनके उस स्वरूप को आप याद करिए, सेवन ध्यान करिए, उनका नाम लीजिए, और आप नाम लेकर के भैया बोल दीजिए कि मेरे साथ ये हो रहा है, आप देखिए। इतना पर्याप्त है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। इतना अगर आप कर सकते हैं भाव से कि आप हमारी माता है, हमारी रक्षा कीजिए, उसके बाद देखो ना, तुमको ऐसा धमा चौकड़ी मचता है। या जिस भी फॉर्म को भी आप मानते हैं, जिस भी स्वरूप को भी आप, आपके मन में एक भाव आ रहा है कि ये मेरी माता है, उस स्वरूप से आप उनको अगर आप पुकारते हैं, तो आप देखना फिर क्या होता है आपके साथ, और उन लोगों के साथ फिर क्या होता है। लेकिन दोबारा आप ये नहीं बोल सकते कि आप छोड़ दो, फिर वो नहीं होगा। एक ही चीज हो सकता है। और ये लोग कंटिन्यूअसली कर, इनका आदत ही छूट जाएगा। कहते ना कि हाथ ही जल गया इतना कि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सो इनका आदत ही छुड़वा देंगे गॉडेस की, मेरे तेरा आदत ही इस जन्म में 4-5 जन्मों तक तेरा हम आदत छुड़वा देंगे। बहुत शौक चढ़ा ना तुमको ये सब करने का। नेक्स्ट, अगर कोई थर्ड पार्टी है बीच में, वो क्यों है पता है? उसको आपसे सम्मान चाहिए। अब पहले उसको था कि मैं तोड़वा दूंगी, अब इसको है कि मेरे को रिस्पेक्ट दिलवा दो, मैं जुड़वा दूंगी। और ये कर कुछ पाएगी नहीं। इसको बस इतना है कि ये इतना पिट चुकी है सबसे, इतना थप्पड़ मतलब पड़ चुका है इसको आपके अगेंस्ट जाते जाते। कुछ तो आपके पार्टनर ने भी दिया है अच्छे वाला इनको डोज, और कुछ तो आपने भी दिया है। तो इसको लगता है ना कि अब मेरे को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बिकॉज मैं भी तो अच्छी हूं ना, मैं, मेरे को क्यों भूला जा रहा है, मैं भी हूं इसमें। इसको नहीं भूलवाना है अपने आप को, कि मेरे को खाली ये बोल दो कि मैं अच्छी इंसान हूं, मैं चल जाऊंगी। अब आपको गॉडेस बोले, इसको इसको एक बार बता दो कि तू, मतलब एक तरह से आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप इसको झेल क्यों रही हैं, पहले क्यों ये आसपास मतलब घूम पा रही है। आपका अप्रोच सही नहीं है, आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा बहुत ज्यादा, और आपको ये बोलना पड़ेगा। तुमको पता है, शादी से पहले या शादी के बाद, या कोई भी लड़का हो, जब उसका बहुत मन नहीं हो रिलेशनशिप वगैरह का,
और एक दायरे को क्रॉस करने के बाद जब लड़की उसके पीछे पड़ जाती है ना, तो सबको पता है, मतलब पीछे पड़ जाना, जो कहते हैं ना एकदम हाथ पैर धो के नहा के उसके पीछे पड़ जाना, एकदम सबको पता चल जाता है कि पीछे पड़ी हुई है ये। वो लड़का भी बेचारा बचना चाह रहा है, तो क्या किया जाता है, उसको बहुत खराब तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, बहुत खराब नाम भी दिया जाता है उस चीज को। ये सोसाइटी का नियम है। तो आप वो जोन में जा रही हैं, ये मेरा रीडिंग बता रहा है कि ये फिर यू हैव टू बी दिस स्ट्रिक्ट कि ये क्या हो रहा है। आस पास भी इंसान भटकना नहीं चाहिए आपके, और कोई ये जादू टोना टोटकी मंत्र तंत्र, ये नाम खराब करना बंद, जहां ये सब दिख जाए आपको सीधे उस पर एक्ट ऐसे ही कर देना है कि इनको वही करके बुला दो जो ये है वास्तव में, और वो ये है कि आप एकदम, आपका जो रिस्पेक्ट के लायक आप है ही नहीं। अब बताइए, जब आपका ये हरकत है कि आप रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, तो हम आपका अपमान ही करेंगे ना। अपमान ही आपका वास्तविक सम्मान है, आप इसी के योग्य हैं, आपका वही स्तर है। तो आपका जब वही स्तर है तो आपको वही से अप्रोच करना पड़ेगा। इस जन्म में आपका कर्म ये है कि आप इसका कॉन्स्टेंटली अपमान करते रहे। आपने बहुत, मतलब इट्स लाइक कि इसने बहुत अत्याचार कर दिए, कांस्टेंट डेली बेसिस पर जो है एक डिसरिस्पेक्ट आपका बना रहना चाहिए। इस चीज को एकदम नहीं सराहना है, क्योंकि वो तंत्र का भी वहां पर है, इविल आईज, ब्लैक मैजिक, ये सब है वहां पर। अटेंशन पाने के लिए ये औरत ये सब करती होगी कि मेरे को अटेंशन मिल जाए, बस एक बार वो इंसान भटके वहां से और मेरे को अटेंशन मिल जाए, बस इसको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपसे आपके जीवन पे पावर प्ले करना है, और गॉडेस कह रही है कि ये पावर प्ले भी नहीं होने देना है, ये पावर प्ले भी नहीं होना। बिल्ली जो है सबके घर में उछल उछल के जा रही है, इसको छोड़ना नहीं है। आप एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ इसमें, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, इट हैज टू बी जस्ट वन एंड ऑन। सेकेंडली, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में है कि करियर को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपका काम या उस इंसान का कोई काम से रिलेटेड कोई समस्या है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका करियर स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है, पर वो हो रहा है ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी डन, वो ऑलरेडी हो चुका है। जो आपको कंफ्यूजन है, जो आपको डाउट है, अब से नहीं होगा, क्योंकि अब फुल स्पीड में चीजें जा रही होंगी, पर आपके हिसाब से नहीं जाएंगी और किसी और के हिसाब से नहीं जाएंगी, वो गॉडेस के हिसाब से जाएंगी। तो ना आपके हिसाब से ना किसी और के हिसाब से, वो उन्हीं के हिसाब से जाएगा, और कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप किसी और ईश्वर को, मतलब स्वरूप को मानते होंगे, तो वो भगवान जी भी थोड़ा सा बैक सीट लेंगे इस सिचुएशन में, एंड ही विल से कि ये जरूरी है। वैसे वो भगवान जी भी आपको यही बताएं कि यही जरूरी है, तुम इस बात को मान लो कि इंसान को दो अप्रोच में चलना चाहिए। एक, तुम हमसे तो प्रेम करती हो, आपका जो भी संबंध होगा उनसे, बट एक वो अप्रोच तुम्हारा चाहिए जहां पर यू आर पावरफुल। सो जैसे भगवान अर्जुन को बोले थे कि आप माता की सहायता लो, तुम बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होने वाला है। सो ऐसा ही होगा आपके साथ कि आप समझ जाएंगे कि फुल स्पीड में अब चलने वाला है सिचुएशन, और किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, उनके अकॉर्डिंगली जाएगा, जैसे भी जाना है शी विल डिसाइड। चलिए, और ये भी डिसाइड वही करेंगे कि कौन सा इंसान आपके जीवन में रहेगा, कब तक रहेगा, किस लड़की को किस लड़के को कब तक रहना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एवरीथिंग शी इज गोना डिसाइड। एक चीज एक गारंटीड है कि आप इस जिद में नहीं रहेंगे कि आपको या तो मैरिज से प्रॉब्लम होगी या किसी इंसान से प्रॉब्लम है, फिर वो आपको ऐसे करना पड़ेगा या आपको ऐसे रहना होगा जहां पर आपने किसी को जबान दे दी है तो आपको वो काम करना पड़ेगा। इफ यू हैव सेड समथिंग तो यू हैव टू मेक इट हैपन। आपने ऑलरेडी कुछ बोल दिया है, तो अभी कहानी उस ट्रैक पे जाएगी जहां पर उसको करके दिखा देना है, उसको साबित कर देना है, उस चीज को हो जाना है, बस। देयर इज नो अदर वे इन द सिचुएशन। किसी इंसान को आपने डिसरिस्पेक्ट किया, अपने पार्टनर को भी आपने कुछ बोला होगा, उन्होंने भी आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, जो उन्होंने अपमान किया है उसका उन्होंने भरपाई कर दिया है ऑलरेडी, और आपने जो किया है उसका एक ही भरपाई होगा कि आप इनको प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, आप अपना समर्पण, अपना प्रेम इनके चरणों में रख दो, बस इनका यही सम्मान होगा, बिकॉज यही जरूरी है इस समय। बिकॉज इन्होंने उसकी भरपाई कर ली है, कैसे न कैसे उन्होंने या तो क्षमा याचना कर ली है या तो भरपाई कर दी है उसकी। करियर को डिले किया गया, कुछ ऐसा हुआ होगा, दैट हैज ऑलरेडी डन। ठीक है, तो उसका भरपाई हो जाएगा बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे लविंग केयरिंग वे में उसका भरपाई हो जाएगा। अब आप दोनों के बीच में चीजें टूटेंगी नहीं, ब्रेक नहीं, आप दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहेगा, तो वो टूटने वाला बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बनने वाला बॉन्ड बनेगा। कोई भी ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र चल रहा है, आपके ऊपर कुछ लगा देना, इनके ऊपर कुछ लगा देना, आपको लगता है कोई चीज आपको बाइंड कर दिया गया है, कुछ फूड में डाल दिया गया है, ये जो आपको शक होता है या जो आपको डाउट आता है, निराधार नहीं होता है। ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो ऐसा काम कर सकते हैं, आपको लगता भी होगा ऐसा, या आपके पावर्स को यूज करना, मिसयूज करना, आपको इमोशनली ब्रेक करना, आपका फायदा उठाना, आपकी एनर्जीज को सक करना, ये सब हो सकता है। पर वो पूछना चाह रही है कि ये बड़ा है कि हम बड़े, ये बताओ।
अब बोलेंगे कि आप ही सबसे बड़ी हैं, तो फिर बात खत्म करो यहाँ से। आज के बाद ये सबको देखना भी मत कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन पर विश्वास करो और उनका नाम ही लो बस। जिनको भी आप मानते हैं आज के बाद से इसको प्रण में ले लो कि हम जिस स्वरूप को पूज रहे हैं उनसे बड़ा कोई नहीं है। कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं बना है जो उनसे बड़ा हो जाएगा, और उनके संरक्षण के बाद फिर आपको किसी और के प्रोटेक्शन की अब जरूरत पड़ रही है जीवन में। पर इसके साथ वो ये भी कह रही है कि जिसको आपने प्रेम किया हो, जिसको आपने विवाह का वचन दिया हो, या जिसने आपने शादी का कोई बात हुआ, या जो भी इंसान से आपको मैरिज करनी हो, या आपके जो भी पार्टनर हो, उनके प्रति आपका समर्पण में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। और ये किताबी समर्पण नहीं होना चाहिए, ये प्रेम का समर्पण होना चाहिए एकदम, कि प्रेम के भाव से जब आप देखेंगे उस व्यक्ति को तो आपको उसमें कोई फॉल्ट नहीं दिखाई देगा। क्रोध में देखोगे तो फॉल्ट दिखाई देगा, जब प्रेम से देखिएगा तो आपको उस इंसान में कोई फॉल्ट नहीं दिखाई देगा। तो वो इंसान जो है जैसा भी ठीक है, आपको नहीं छेड़ना है, उसमें ज्यादा बहस नहीं करना, अपने पार्टनर से बहस नहीं करेंगे आप बिना मतलब के, और दूसरा कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये पॉइंट है, वो जो आपका पॉइंट है बिल्कुल सही वो भी जानते हैं, और उनका जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही आप भी जानते हैं। दूसरों के चलते आप लोग लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे यही चाहते हैं। और लास्ट में एक ही गाइडेंस, जो आप हो वही सामने वाला इंसान है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यह आपको बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं जिनसे जो भी आपके जीवन में होंगे वो आपको बता नहीं पाते, उनको लगता है कि आप उनके प्रेम में गिर जाओगे एकदम, या आपको अभी उतना अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, खुद पे काबू नहीं है। तो आप अगर ये सब बातें सुनोगे तो मे बी आप शेयर कर दोगे बहुत ज्यादा, या आप बहुत ज्यादा उसका हल्ला मचा दोगे। अभी आपको उस तरह का मतलब नहीं है वो, मतलब इन सब मामलों में आप बहुत ज्यादा भोले हो, तो ये आपको नहीं पता है ये सब बातें, तो बहुत कुछ छुपा लेते हैं आपके पार्टनर, नहीं बताते आपको, बहुत सारी फीलिंग्स नहीं बोल पाते। पर डीप डाउन इस इंसान को आपके प्रति समर्पण वाला प्रेम है, एक ऐसा प्रेम है कि मतलब आप नहीं हो तो कोई नहीं है, फिर चाहे वो कितना भी वेट करना पड़ जाए, ऐसा वाला प्रेम है। और आपसे प्रेम है इनको, इस बात को आप स्वीकार कीजिए। आप भाग रहे इस चीज से, यही प्रॉब्लम है कि आपसे इस पर्सन को प्रेम है, वरना बिना इस संबंध के कोई इंसान क्यों आपके जीवन में इतना लंबे समय तक रहता, बताओ। तो है दिक्कत है, दिमाग नहीं मैच कर रहा है, दिल नहीं मैच कर, ऐसा कुछ नहीं है। वो है यहाँ पर रीडिंग कंफर्म, वो है उस इंसान को आपसे प्रेम, आपको स्वयं से प्रेम नहीं हो रहा है, यही दिक्कत है। और उनको इस बात से प्रेम नहीं हो रहा है कि आप भी उनसे प्रेम करते हो उतना ही ज्यादा। आपका प्रेम है कि मतलब चाहे जहां पर भी जाना पड़े हमको, जो भी त्याग देना पड़े, जैसा भी रख देंगे आप, आई विल लिव दैट वे, हम वैसे ही रह लेंगे, पर हम नहीं छोड़ रहे आपको। और इनका प्रेम ऐसा है कि हम तो छोड़ने देंगे भी नहीं, दैट्स हाउ इट इज। ब्यूटीफुल सा एकदम बॉन्डिंग है इनका, बहुत सुंदर स्वभाव है कि हम आपको छोड़ने भी नहीं देंगे, वो हम टूटने ही नहीं देंगे, हम पूरा प्रयास कर लेंगे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये कब और अच्छा हो जाएगा, जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि दे दे हैव द अपर हैंड, वो रूल करेंगे ना, वो आपको बताएंगे क्या उचित है क्या। वो उनको ऐसा बोलना है कि मैं हूं ना, मतलब आप बोलना जो आपको बोलना, दे जस्ट वांट कि आप चुप रहो थोड़ा, आप चुप रहो। आप चुप रहती हो ज्यादा बढ़िया लगती हो, बिकॉज आप कभी कभी बोलो ज्यादा, मतलब इनके सामने मत बोलो ज्यादा। अब इनके सामने जब ज्यादा बोलने लगते हैं ना तो इनका दिमाग जो है खराब होने लगता है। दे कैन से कि आप, फिर आप एक काम करो, फिर आप आराम से तैयार व्यार होके आराम से बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको। वेन यू स्पीक, ये इंसान आपको देखते होंगे बहुत ध्यान से, तो जब आप बोलते रहते हैं दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आपको देखा जाए अच्छे से, फिर उस जोन में चले जाते हैं। तो फिर ये इसलिए ये बोलते हैं कि आप मत मतलब बोला मत करो, तो चुप रहा करो, या तो बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे सामने मत आया करो, बिकॉज ये फिर आपको ऐसे देखने लगता है, फिर ये इनको याद नहीं रहता कि क्या है क्या नहीं है। सो दैट्स हाउ दे फील लाइक आप बहुत ब्यूटीफुल है, आप बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत क्यूट से दिखते हैं आप। तो आपको देखते रहने का इनको बहुत मन करता होगा, या आप बोलते होंगे तो इनको मन करता होगा बस आपको देखा जाए कितना अच्छा। मतलब बोलते हुए बहुत लोग बहुत कम दिखते हैं अच्छे, बट आप उनमें से हो जो बोलते हुए भी अच्छे दिखते हो। ठीक है, तो अपनी मैरिड लाइफ में किसी को घुसने मत दो, यही आपको हिदायत दी जा रही है। दूसरे के चक्कर में आप लड़िए नहीं, और अपने पर्सनल मैटर्स को थोड़ा पर्सनल ही रखिए, बाहर मत छीटिए उसको जाकर के कि इंसान ऐसा बोला वैसा बोला। आप में अगर ये दिक्कत है कि आप सबको बताती हो तो मत बताओ भाई, एक कुछ नहीं बताना आपको बाहर। ठीक है, और अगर उस इंसान में मतलब प्रॉब्लम है तो उनका बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप मतलब हमसे प्रेम करती हो कि नहीं करती हो। अगर आप नहीं करती हो तो
क्यों नहीं करती हो बताओ, मैं रीजन मत जानना चाह रहा हूँ, मैं करवा लूं, और आप करती हैं तो फिर आ ही जाओ इनकी लाइफ में। फिर प्रॉपरली आप ऐसे रहो जैसे कि आप हर चीज की भागीदार हो मेरे, अच्छा बुरा जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं, हर चीज में आप तो उस तरह से हिस्सेदारी निभाओ। अब आप उस तरह से नहीं निभा पा रहे होंगे तो कारण बस इतना ही कि आप नहीं निभाना चाह रहे हैं। तो आप क्यों नहीं निभाना चाह रहे, तो आपको डर लगता होगा। किस बात से डर लगता है, तो आपको अपने पार्टनर से डर लगता है। तो क्यों डर लगता है, बिकॉज वो बड़े स्ट्रिक्ट नेचर के हैं। अब कुल मिला के आपको यही बोलना है कि मेरे को आपके स्ट्रिक्ट नेचर से डर लगता है, ये मेरे को इतना स्ट्रिक्ट आदमी नहीं है, मेरे को डर लगता है। ठीक है, तो ये सब आप समझ जाइए। अब आपको गॉडेस यही बता रही हैं, आपको वही आशीर्वाद के रूप में आपको यही प्राप्त हो रहा है कि आप लोगों की मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो जा रही हैं। एक दूसरे के प्रति जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो सब सॉल्व हो रहा है। सर शर्त क्या है, आगे से आज से आप देखना आपके अंदर एक परिवर्तन सा आएगा कि आप पहले एक बात समझ जाओ, अपने पार्टनर को आप ऐसे देखो कि आप उनसे आपको प्रेम है कि नहीं उनसे, है ना। तो फिर जैसे आप इस दृष्टि से देखेंगे आपके अंदर कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग, डर, फियर, भय कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आप बुद्धि से देखोगे तो फिर तो बहुत कुछ दिखेगा आपको, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। अगर आप प्रेम की दृष्टि से देखोगे तो बुद्धि भी आपकी साफ रहेगी। तो वैसे देखो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके जो भी ये थर्ड पार्टी का कनेक्शन बन रहा है, इसमें कोई थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है जो आपको अलग कर दे आपके पार्टनर से। इतना हिम्मत किसी थर्ड पार्टी में नहीं है। उसको अपना हिम्मत टूटा हुआ है, वो तो अपने बेचारी भागे भागे मारे मारे फिर रही है। और दूसरा है कि अगर कोई और इंसान आप पे तंत्र मंत्र करते हैं, लोग बाहर वाले करते हैं, घर वाले करते हैं, तो आप आज के बाद से नाम मत लेना कि तंत्र हो रहा है, मंत्र हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है तो देख लिया जाएगा। एकदम दिमाग में मत लाओ कि कोई भूत होता है, कोई प्रेत होता है। या तो ये मत ले आओ, या तो आप ये मत ले आओ कि वो कुछ कर सकता है आपका। अगर होते भी हैं ठीक है, अब अगर आप डरती हैं इन सब चीजों से, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुमको डर लगता है इन सब चीजों से, तो नाम मत लो कैसा होता है, मत मानो इस चीज को, फिर मेरा ही नाम लो। और अगर तुमको लगता है कि हाँ ये चीज होता है, तब तो तुम ट्रबल में हो, क्योंकि वो होता है अगर तो तुमको महसूस तो होगा। भले वो चीज तुमको हार्म नहीं कर सकती है, लेकिन वो तो है। तो जो मानोगी वही सत्य कर दिया जाएगा तुम्हारे लिए। तो अब मानिए कि हाँ वो ठीक है, मतलब हमको डर लगता है ना, तो हम सिर्फ भगवान के ही साइड में रहेंगे। आई हैव दिस फियर, आप ये मान के चल लो कि हमको डर लगता है। ऐसा कुछ होगा आपको कि बहुत, मतलब अगर आप इस चीज को, मतलब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मान लीजिए कि देखो जीवन में जो है अच्छाई है तो बुराई भी तो है, दोनों चीजें हैं। अगर आप ऐसे मान के चलेंगे और लेकिन हम मतलब उसमें फंसेंगे नहीं, हमको उसमें नहीं जाना अभी। और आप अगर सच में उसको मानती हैं तब तो अगर आप उस जोन में जाओगी बहुत ज्यादा, तब फिर तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे निकलते हैं, फिर तो वो तो करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं मानती है तो फिर अभी तो प्रोटेक्शन की शील्ड में रहिए, फिर तो चुपचाप से पकड़ लीजिए माता को और फिर कह दीजिए कि हमको डर लगता है, हमको बचा लो, तो वो फिर आपको वो बचा लेंगी। कोई थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में हमेशा कांस्टेंट फाइट होता रहा, या कुछ ऐसा होता रहा है कि औरत जाने का ना, ये आती क्यों है, पहले ये सोचो। पहले ये सोचो कि ये इंसान जो थर्ड पार्टी है क्यों आती है आप दोनों के बीच में। ये इसलिए आती है बिकॉज इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, यही बात है। वो बेचारी पहले से जो कोई काम धंधे के लिए आती है, वो कि कुछ ऐसा करेंगे कि सामने वाला मेरे को कोई काम धंधा दे के इधर साइड कर देगा, उसको वही वो चाहिए, कुछ चारा। सो दैट इज व्हाट इट इज। वो इंसान अपने फायदे से आता है उस इंसान के पास, और आपको गुस्सा आता है कि भाई इसका नेचर खराब है, इससे दूर रहो। तो अब आपको क्या बोल रहे हैं भगवान कि नेचर खराब है उसका, तो क्या किया जाए, अब क्या किया जाए उसको। जो जैसा है वहां पर वो पहुंच ही जाता है, जो जिस चीज का पात्र है ना, भगवान उसको आराम से जो है उठा करके वहीं पटक देते हैं। तो आप उसका चिंता मत करिए, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। आपको एक्चुअली होता है कि भाई ये ऐसे नेचर के लोग हैं ही क्यों इस तरह के, मतलब क्यों करते हैं ये लोग इस तरह का काम। तब आपको गॉड इस एक्चुअली भगवान इस सिचुएशन में आपको क्या बता रही है, अपने रिलेशनशिप पे पूरा कमांड रखो और इसको आसपास भी मत भटकने दो अपने। इसके बातों पर भी ध्यान मत दो, ये क्या कर रही है, क्या नहीं करेगी, कि कैसे कहाँ जिएगी, कहाँ जाएगी, इससे क्या मतलब है तुमको, भाड़ में जाना दो उसको। अपने पार्टनर को समझा के रखो आराम से कि ऐसे लोगों से ज्यादा मतलब मेल जोड़ नहीं बढ़ाते हैं, आराम से रहो। अपने रिलेशनशिप पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि अपने लव रिलेशनशिप पर ध्यान दो, आपस की पार्टनरशिप पर ध्यान दो, सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उस पर ध्यान दो। तुम उस थर्ड पार्टी पे क्यों ध्यान देती हो, अपने कनेक्शन पर ध्यान दो,
उसके चलते भटको मत, वो आ ही रही है भटकाने के लिए, उसको काम ही क्या है और सूर्पनखा जैसे आके नाचते रहना है। रहा सवाल आपके करियर का, अब देखो यहाँ पर दो बातें, करियर का जितना भी है वो आप माँ भगवती को प्रणाम करके अपना काम क्या कीजिए, उसको वही वो संभालेंगे, आपको वो करेज देना, सही दिशा दिखाना, कैसे काम करना, ये सारी चीजें वो खुद ही आपको देख लेंगे, वो उनके ऊपर है। आपका करियर हमेशा उनके ऊपर निर्भर करेगा। इमोशनल रिलेशनशिप आप अगर किसी मेल गॉड को मतलब मानते होंगे तो वो वहां से कनेक्ट कर जाएगा, बिकॉज गॉड इज, यहाँ पे आपको भगवान ना चक्रव्यूह में डालकर एक बात समझा रहे हैं कि जब आप अभिमन्यु की तरह आधा चीज जानते हो तो आपको हम चक्रव्यूह में नहीं जाने देंगे। हम तुमको ऐसे किसी चक्रव्यूह में नहीं जाने देंगे जहां पे तुम्हारे पास मतलब आप चक्रव्यूह में फंस जाओगे, ये उनको पक्का पता है। क्यों फंस जाएंगे? आप जानबूझ के फंसेंगे, आप अपनों में फंसेंगे, आप अभिमन्यु की तरह लड़ोगे भी नहीं अपनों से, ये आपके साथ दिक्कत है। तो भगवान आपसे यही बोलेंगे कि आपके साथ वही समस्या है, और अच्छी बहुत सुंदर समस्या है ये खराब समस्या नहीं माना जाता है इसको, ये अच्छी समस्या है, पर आजकल के जमाने में ना ये सब होता नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको चक्रव्यूह में डालना तो उनको उचित नहीं लग रहा। चक्रव्यूह आपके लिए क्रिएट करके एक उधर से पास कर देंगे, वो ये जरूर कर देंगे कि हम तुमको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो उसमें कुछ भी में यही आता है कि हम इस बार तुमको दिखाते हैं कि तुम अगर ऐसे इंसान हो जो अपनों के लिए नहीं ये कर सकते हो, अपनों के विरुद्ध नहीं जा सकते हो, कुछ गलत नहीं करोगे, लाख बार आपको बताया जाए तब भी नहीं, तो आप एक काम ही कर सकते हो कि आप बस मेरा हाथ पकड़ लो, हम तुमको पकड़ लेते तुम्हारा हाथ और देखते हैं हम तुमको, हम दिखाते हैं कि देखो लड़ते कैसे, आई विल शो यू हाउ टू फाइट। अब आप बोलेंगे कि आप ही लड़ देंगे मेरे लिए, तो फिर गॉड से कि आपने हमें ही बुलाया है आप तुमने हमको ही बुलाया है ना, हम ही को लड़ना पड़ेगा। जब बच्चा कह दे कि हम छोटे हैं हमको बचाओ, तो बच्चे, लेकिन हम बच्चे को दिखाएंगे जरूर कि देखो ऐसे लड़ते हैं, ऐसे फाइट करते, सीखो सीखो, इस चीज को सीखो, तुमने नहीं सीखा है ना इसलिए हमको बुला रहे हो। सो ये भगवान को ये बात बहुत पसंद आई होगी कि आप नहीं फाइट करते, यू डोंट फाइट विथ अपने पीपल, यू जस्ट से कि आप ही आके पीटिए, हम नहीं करने वाले कुछ ठीक है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि वो आपको फिर सिखा देंगे अच्छे से कि तुम ही बोली थी ना, देखो दिखाते हैं हम तुमको। पर ये उतना ही होगा जितना कि वो लोग पात्र हैं, बहुत ज्यादा नहीं होगा, पर हाँ होगा जरूर, अच्छा खासा वाला होगा। आपको इतना तसल्ली मिल जाएगा कि मैं अगली बार से जो है इतना ज्यादा नहीं होगा, अब मैं भी सीख जाऊंगी, जब ट्रेनिंग मेरा भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो हर बात में उनको परेशान नहीं करेंगे। ये वाला भी आपको सिखा देंगे, देखो ऐसे ऐसे फाइट करते हैं, बड़ा वाला तलवार नहीं, छोटा वाला खंजर से तैयारी करके रखते हैं। सो ये है, और कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। देखो दुश्मनों पर नियम थोड़े लगते हैं, अपने लोगों पर ना आदमी सोचता है कि जाने दीजिए, छोड़ा थोड़ा सा, लेकिन आप आजकल वो जमाना भी नहीं है ना कि आप छोड़ देंगे। आजकल जितना छोड़ते जाओगे उतना सर पे चढ़ते जाएंगे, जो भी है दोस्त हो गए या इधर वाले जो भी हो गए, ये लोग नहीं मानते हैं भाई, ये लोग को कितना कुछ कर लो ये लोग नहीं मानते हैं। सो ये कुल मिला के है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, इमोशनली आप टॉर्चर वॉर्चर नहीं हो रहे हैं, इमोशनली आपको कुछ भी गलत नहीं हो रहा आपके साथ, आप बहुत बढ़िया से रह रहे हो, आप बढ़िया से जी रहे हो। आपको किसी मतलब आपको ना एक बहुत अच्छा तसल्ली वाला नींद आएगा आपसे कि हम अपना कमान जीवन का अपने हाथ नहीं, हम दे गए किसी मतलब अपनी माता के कमांड में चल रहे, आपको एकदम लगेगा कि हम भरोसे पे जी रहे भैया, एकदम वो वाला आपको लगेगा कि बस अब ऐसा ही जीवन हमको चाहिए, नहीं चाहिए कोई सिद्धि कोई मंत्र, हमको यही उचित है भाई, इमोशनल एकदम कनेक्शन में रहो भगवान से और अपना छोड़ दो, नहीं है उनके हवाले। इतना मस्त नींद आता है एकदम, वैसे आपको मस्त नींद आएगा कि मेरा जीवन आप जानो, आपको काम जाने, मस्त नींद आप लेने वाले हैं एकदम। उसके बाद आपको समझना होगा आपके हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं आपको, खाना पीना से रिलेटेड है, यू आर जस्ट सफरिंग इन द वे कि आपका टेंशन इतना आप ले रहे होंगे तो आपको हेल्थ पर, आपके फूड हैबिट्स पर भी असर पड़ रहा होगा। तो इस पर भी असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं और उसको अपमानित करना होगा आपको, किसी चीज को आप अपमानित कर नहीं पा रहे हैं, और वो बस ऐसा ही है कि अरे देखो गलत तरीके से कोई आपको, अरे यार किसी को नजर वजर बहुत लगता होगा, नजर दोष जिसको कहते हैं ना, कि गलत तरीके से कोई देख दिया या इस तरह से, वो सब बहुत होता होगा, पता नहीं लोगों को हो जाता है। तो ऐसा होगा कहीं आपके साथ, तो उस चीज को कोई गलत भाव से भी आपको खाना खाने जाओ कुछ भी बोल रहा है, सो
इग्नोर कर दो सब चीज को, लाइक नहीं हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपके साथ यही दिक्कत है कि कोई कुछ बोल भी देता है ना कि देखो ये इंसान अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा आपको लग जाता है तुरंत, पता नहीं कौन से लोग हैं एकदम छुई मुई जैसे, तो उसको वो रिटर्न कर दो कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, इट्स बेटर। हम भी सुना है ऐसा करना पड़ता है, रीडिंग में भी आ रहा है। तो ऐसा कुछ है, मतलब कुछ होगा इस तरह का कि कोई खाना पीना से रिलेटेड कुछ है ऐसा कि किसी के मन में है कि हमको मिल जाए और आप जो है आप उठा कर दे देते हैं कि हाँ आप ही खा लो, नहीं खाना हमको, मन नहीं कर रहा। ये सब आपके साथ हो जाता होगा, पता नहीं क्यों। तो देख लीजिए भाई, थोड़ा स्ट्रिक्ट, खाने पीने का चीज दाम नहीं दिया जाता है, खासकर ये पानी पूरी और ये सब पागलपन वाला चीज नहीं किया जाता है जिंदगी में। ये सब पगलापन वाला चीज है, खा पी लिया जाता है चुपचाप। थोड़ा बहुत शेयर किया जाता है बस, ठीक है। और धीरे धीरे आपके अंदर से ये ईगो भी चला जाएगा कि हमको खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करना है। जैसे ये अभिमान गया आपका कि हमको खुद को प्रोटेक्ट करना है, मैं अपना युद्ध खुद ही लड़ूंगी, ये जो भी है आपका, ऐसे आ जाओ कि हाँ ठीक है आप भी रहो मेरे साथ, हम अपना कर रहे हैं बट आपके आपके आधार पे ही कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर होकर कर रहे हैं, तो आप बढ़िया से रह लो। आपका यही देखो, आदमी को ना अपने जीने का जो बेसिक तरीका है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जिसको भगवान ही जी पर सब छोड़ के जीने का आदत पड़ गया है कि हम आधा कर ले रहे हैं और भरोसा आप पे कर ले रहे हैं पूरा, और उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। जिसको ये आदत लगा हुआ है ना, वो ये मत कहो कि मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी, अच्छा नहीं लगता फिर भगवान को भी। तो एक आपका प्रेम वाला संबंध होगा, आपका स्ट्रेंथ, लव, रिलेशनशिप्स, ये सब चीजें है बहुत ज्यादा, या उनसे आपका एक कनेक्शन है। तो आपको वरदान स्वरूप गॉडेस यही दे रही है कि आपको जो आपको प्रिय है वो लौटा दिया जा रहा है आपको। आपका जीने का तरीका, आपके भगवान के प्रति कनेक्ट होने का तरीका, आपका भक्ति का भाव, आपका दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति, और आपको ये समझा करके रिटर्न कर रही है कि तुम उनमें से नहीं हो जो जाके प्रकाश खोज रहा है, कोई क्या कहते हैं, स्वरूप के बिना आप एकदम ज्ञान खोज रहे हैं, वो वाला नहीं हो तुम, स्वरूप वाली हो तुम, भक्ति वाली हो तुम। यू आर द पर्सन जिसको, अगर भगवान का स्वरूप नहीं है तो मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, फिर हमको नहीं चाहिए कुछ भी, उसमें हमको और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। और आपको ये स्वीकार, जैसे ही आप ये काम करेंगे आपके जीवन का उत्साह लौट आएगा। वही आपको चाहिए वही आपको दे दिया जाएगा, बिकॉज आप और कुछ भी नहीं डिजायर कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है आपको? क्योंकि कुछ ऑब्वियसली आपका एक कनेक्शन है किसी डिवाइन फॉर्म से, और अगर आप उनको छोड़ करके कुछ भी कहीं भी जाएंगे ना, आपका मन तृप्त नहीं होगा। आपको अतृप्ति लगेगी हमेशा कि आप वही तृप्ति है आपकी, अतृप्त हो जाएंगे आप बिल्कुल। आप उसी डिवाइन फॉर्म को आप समर्पित हो जाओ, उसी फॉर्म को आप अपने आप को समर्पित कर दो, बिकॉज दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ कि वो भी इसी का इंतजार कर रही है, उनको अच्छे से पता है जो भी फॉर्म है आपका, शी इज वेटिंग फॉर दैट कि आप आओ, पहले समर्पण करो, समझो, जानो अपने आप को, और तब देखो कि क्यों, क्या हो रहा है आपके साथ। जैसे ही आप उस फॉर्म को अपने आप को समर्पित कर देंगे, उस पर्टिकुलर एक जो भी आपके मन में बसी हुई छवि है, आप ये पाएंगे कि आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, सब खत्म, फिनिश्ड, एकदम जीरो पर आ गया है। और यही वो चाह भी रही हैं कि आप यही काम कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि आपका बहुत सारा पुण्य है, मतलब बहुत सारा पुण्य है जो आप स्टॉक पे रखे हुए हो, बहुत अच्छा अच्छा चीज है जो आपको इस जीवन में देखना है, भोगना है, जानना है, और आप उस चीज से भाग रहे हैं। ये ऐसा है कि हम एक सैक्रिफाइस कर दिए, हम और एक नया सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं, पता नहीं क्यों करने जा रहे हैं। पागल हो क्या? कितना बलिदान करोगे? जियोगे कब? लेकिन आपको एक सेक्रीफाइस जीवन में करना पड़ेगा, और वो ये होगा कि आपको ये जो आपका एक उदासीनता वाला एक जो स्वरूप आया है ना कि मैं उदासीन रहूंगी, मैं नहीं ज्यादा बोलूंगी, मैं ज्यादा सैडिस्टिक सी हूँ, ये छीन लेंगे वो आपसे, पक्का छीनेंगे वो आपसे। वो इसलिए छीन लेंगे बिकॉज वो आपके लिए है ही नहीं, दैट्स नॉट हु यू आर, वो आप हो ही नहीं। अगर आप वो हो है भी तो उसको अंदर छुपा के रखा जाता है, बाहर मत ले आओ। वो कैसा लगेगा वो इंसान एकदम हर जगह पर सैडिस्टिक रहेगा? तो ये सब आपको समझा दिया जाएगा गॉडेस के द्वारा। लास्टली
आपकी फैमिली लाइफ में, बाहर के जीवन में, बाहर का दुनिया में आप बाहर निकलना स्टार्ट कर सकते हो, या कहीं पर बाहर की कोई जगह, कोई छवि आपको आ सकती है कि हाँ बाहर में ऐसा हुआ था, या किसी जगह की आपको छवि आ सकती है कि ऐसा ऐसा हुआ था कभी कुछ, और वो आपको बहुत ठंडक महसूस करवाया, कोई बहुत ही शांत शीतलता सा अनुभव होगा कि अच्छा इट इज सो ब्यूटिफुल, कुछ अच्छा सा आपको फील होगा बस।